हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं समीकरण कैसे और कौन कौन सी विधियों से हल किया जाता है। आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों कक्षा 10वीं का लेसन नंबर 2, जिसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण। देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे हमें एक शब्द दिया है दो चरों का करके। दो चरों, सबसे पहले समझते हैं बच्चों चर। चर क्या है? एक होता है बच्चों चर राशि, एक होता है अचर राशि। चर राशि किसे कहते हैं बच्चों? गणित में हमारे पास जितने भी अंग्रेजी लेटर होते हैं, जैसे कि ABCD XYZ या कुछ भी, ये सभी हमारे चर कहलाते हैं। ये सभी चर राशि हैं बच्चों। तो अचर राशि कौन है? जितने संख्याएं हैं, अंक हैं, वो सभी अचर हैं। 1 2 कुछ भी, 0, ये सभी हमारे पास अचर राशि है। तो इसमें हमें बोला गया है बच्चों दो चरों का, मतलब हमारे पास एक क्वेश्चन रहेगा 5x + 6y बराबर करके कुछ भी 10। इसमें हमें दो चर दिखाई दे रहे हैं बच्चों। देखिए ध्यान से, ये है पहला चर और ये है दूसरा चर। इसका बात हो रहा है यहाँ पे लेसन में। दो चरों का रैखिक समीकरण हमें निकालना है। चलिए समझते हैं कि समीकरण कैसे हल होते हैं और किन किन विधियों से हल होता है। समीकरण को बच्चों हम दो अलग अलग विधियों से हल कर सकते हैं। विधि नंबर पहला है बच्चों, एक होता है प्रतिस्थापन विधि और एक होता है बच्चों विलोपन विधि। एक और विधि होता है बच्चों वज्र गुणन विधि, जो कि बड़े क्लासों के लिए है वो। तो अभी हम सीखते हैं पहला विधि प्रतिस्थापन विधि। चलिए एक सवाल लेते हैं बच्चों। हमें दिया गया है x - y बराबर -1, 3x - 2y बराबर 12। इसे हमें हल करना है बच्चों प्रतिस्थापन विधि से। देखिए ध्यान से, सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसमें से पहले वाले को पहला समीकरण, दूसरे वाले को दूसरा समीकरण मान के चलना है बच्चों। जब मान कर चलेंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 को लेकर हल करेंगे बच्चों। तो लिखेंगे हम x - y बराबर -1। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहाँ हमें x को रखना है, रोकना है यहाँ पे, और जो -y है उसको हमें पक्षांतर करना है बच्चों, ये इस तरफ -1 की तरफ में। x यहाँ रुकेगा बच्चों और ये -1 तो रहेगा ही, लेकिन ये जो -y है वो उधर पक्षांतर होकर +y बनेगा, ये ऐसा। और ये बन गया समीकरण तीसरा, जो कि x का मान कहलाएगा। अभी सिर्फ मान रखने के लिए x का मान कहलाएगा बच्चों। इसको हमें रखना है, ध्यान से देखेंगे। x का जो मान है बच्चों, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है बच्चों? देखिए ध्यान से, हमारे पास समीकरण 2 दिया गया है 3x - 2y, 3x - 2y बराबर करके 12। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या करना है, तो ये 3 को 3 रखेंगे हम, ये 3 को 3 रखेंगे बच्चों, और ये जो x है उसके स्थान पर इस वाले x के मान को रखेंगे हम। ये देखिए x की जगह मैं रख रहा हूँ -1 + y, ये तो हो गया x की जगह पे, और हम लिखेंगे -2y बराबर करके 12।
अब इससे हमें गुणा करना है बच्चों। 3 का यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ कुछ नहीं का मतलब गुणा है, तो 3 का गुणा हो रहा है इनके साथ में। 3 एकम 3 हो जाएगा -3। फिर 3 का गुणा होगा बच्चों y के साथ में, तो प्लस करके देखिए ध्यान से, प्लस और प्लस का गुणा होगा तो प्लस बनेगा, और ये बनेगा 3y माइनस करके 2y बराबर करके 12। फिर क्या होगा बच्चों, ये जो y है इन दोनों का हल होगा। ये वाला जो y है बच्चों वो है प्लस में, ये वाला जो y है वो है माइनस में। ये 3 बार है, ये 2 बार है, मतलब दोनों घटेंगे और एक बार y बचेगा बच्चों। ये एक बार y बचा बराबर, ये जो 12 है वो तो रहेगा ही, लेकिन ये जो -3 है वो उस तरफ पक्षांतर होकर +3 बनेगा। ये पक्षांतर क्यों हो बच्चों, क्योंकि ये एक संख्या है और ये भी एक संख्या है। संख्या को संख्या की तरफ रखेंगे, चर राशियों को एक साथ रखेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक अंग्रेजी लेटर है, यहाँ पर भी है, मतलब ये दोनों चर राशि हैं, और ये दोनों संख्या है, इसका मतलब दोनों एक तरफ रहेंगे। तो y का आंसर आ रहा है बच्चों यहाँ पर 15। ये y का असली आंसर है। अब इस y के मान को बच्चों समीकरण 1 या 2 किसी में भी हमें रखना है। समीकरण 1 में रखेंगे फिर भी आंसर आएगा, 2 में रखेंगे फिर भी आंसर आएगा। तो लिखेंगे हम y का मान, जो y का मान निकला है बच्चों यहाँ पर हमें, ये देखिए जो y का मान निकला है 15, समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 लेते हैं बच्चों। समीकरण 1 है हमारा x - y बराबर करके -1। चलिए इस पे रखते हैं y का मान। हम x की जगह कुछ नहीं करेंगे, x रहेगा, माइनस को माइनस रखेंगे। अब y की जगह रखेंगे बच्चों हम 15 बराबर करके -1। यहाँ x फिर से रुकेगा बच्चों, ये रुका, और बराबर ये -1 तो पहले रहेगा ही, लेकिन ये जो -15 है उसका संख्या की तरफ ही पक्षांतर करेंगे, तो ये +15 बनेगा। और x का आंसर निकला बच्चों 14। तो अंततः हमें मिला x बराबर 14, y बराबर 15। इस तरह से समीकरण का हल किया जाता है बच्चों। एक और सवाल लेते हैं। एक और सवाल है बच्चों, देखिए हमें दिया गया है 2x - 5y = -8, x - 4y = -7। इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखेंगे ध्यान से, सबसे पहले जो दिया रहता है सवाल में उसे हमें समीकरण मानना पड़ता है, पहला और दूसरा। अब लेंगे बच्चों समीकरण 1 से, समीकरण 1 को लेकर हल करेंगे। इस बार ध्यान से देखिएगा, आपका जो डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। दिया गया है 2x - 5y बराबर करके -8। यहाँ हमें 2x को रोकना है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। 2x बराबर ये -8, ये जो -5y है वो उस तरफ पक्षांतर होकर +5y बनेगा। इस बार हमें सिर्फ x को रोकना है बच्चों, क्योंकि हमें सिर्फ चर राशि का ही मान निकालना है इस कारण। तो x को रोकेंगे यदि, ये देखिए ध्यान से, 2 और x के बीच में यहाँ गुणा है, और गुणा वाला जब पक्षांतर होता है उस तरफ, मतलब 2 को जब पक्षांतर करेंगे उस तरफ, तो गुणा वाला पक्षांतर होकर भाग बन जाता है, मतलब कि -8 + 5y, और भाग में आ जाएगा बच्चों 2। मतलब यहाँ देखिए ध्यान से, -5 को जब पक्षांतर किए हैं तो +5 बना, माइनस वाला प्लस बनता है और गुणा वाला भाग बनता है।
तो हो जाएगा बच्चों, ये x का मान है, इस x के मान को लिखेंगे फिर से। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है बच्चों हमारा, ये देखिए ध्यान से, x माइनस 4y इक्वल्स टू -7। तो x के जगह पे हमें इसको रखना है, -8 प्लस 5y बटा करके 2, फिर ये रहेगा बच्चों माइनस 4y बराबर करके -7। इसके नीचे हम ले लेंगे बच्चों एक, जो कि रहता ही है। अब यदि माइनस है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब तिर्यक गुणा करना है। इस पूरे का यदि 1 से गुणा करें तो यही आएगा, -8 प्लस 5y, फिर ले लेंगे बच्चों माइनस, ये रहा, और इसका गुणा जब इससे करेंगे तो हो जाएगा 8y, नीचे करेंगे 2 एकम 2 और बराबर करके -7। अब यहाँ संख्या को कुछ नहीं करेंगे बच्चों, -8 सेम रहेगा, लेकिन ये जो y से y है उसका हल होगा। ये वाला y माइनस में है, ये वाला जो y है ये देखिए ध्यान से वो प्लस में है, दोनों घटेंगे और बड़ी संख्या माइनस में है, इस कारण माइनस में आएगा, घट कर कितना 3y बटा हो जाएगा 2 और बराबर रह गया बच्चों -7। इसके नीचे फिर से ले लेते हैं एक, फिर से पुनः एक बार और तिर्यक गुणा करेंगे बच्चों। तो इस पूरे का 1 से करें तो सेम आएगा, -8 माइनस 3y बराबर, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा -14। यहाँ पे हमें चर राशि को रोकना है, मतलब -3 रुका, -3y रुका यहाँ पर, बराबर -14 सेम रहेगा, और ये जो -8 है वो +8 बन जाएगा पक्षांतर होकर। फिर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ जो y है वो अकेला रुकेगा यहाँ इस तरफ, देखिए ध्यान से y रुका, और जो -3 है वो y के साथ गुणा में है, यदि ये देखिए तो गुणा वाला पक्षांतर होकर भाग बन जाता है, मतलब इन दोनों के नीचे आएगा। पहले इनको हल करते हैं, इनका हल होगा बच्चों -6, 14 में से 8 घट रहा है तो -6 आएगा, और नीचे आ जाएगा बच्चों -3, और इन दोनों को जब काटेंगे तो पहले तो माइनस माइनस कटा बच्चों, और 3 से 2 बार में कटेगा 6, तो ये y का निकला आंसर 2। अब क्या करेंगे बच्चों, हम y का मान समीकरण 1 या 2 या 3 किसी में भी हम रख सकते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है बच्चों, देख लीजिए, 2x माइनस 5y बराबर -8, 2x माइनस 5y बराबर -8, मान रखते हैं 2x माइनस 5, y के जगह रखते हैं बच्चों, y के जगह हम रखेंगे 2 बराबर करके -8। ये 2x सेम रहेगा बच्चों, इन दोनों का गुणा होगा तो 5 दूनी 10 होगा, -10 बराबर करके -8। फिर क्या होगा, यहाँ 2x रुकेगा और -8 के बगल में यहाँ आ जाएगा ये -10, पक्षांतर होगा +10 बनेगा। ये सब कुछ पक्षांतर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक चर का राशि निकालना है, एक चर का आंसर निकालना है। यहाँ x को रोकना है, उसमें y को रोके हैं बच्चों हम,
मतलब हमें चर राशि को रोकना रहता है और बाकी संख्याओं को पक्षांतर करना रहता है। तो यहाँ संख्या को पक्षांतर किया हमने। यहाँ फिर से हम x को रोकेंगे, ये x रुका और ये दोनों का हल होगा तो बचेगा 2 और ये आ जाएगा बच्चों नीचे में, क्योंकि गुणा में है, देखिए ध्यान से, तो नीचे आ गया और दोनों कटेंगे तो x का आंसर आया हमारा 1। इस प्रकार x का आंसर आया बच्चों हमारा 1 और y का आंसर आया बच्चों हमारा 2। अगले वीडियो में हम विलोपन विधि को लेकर आएंगे बच्चों, तब तक के लिए बने रहिए।